हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये डीलिमिटेशन कंट्रोवर्सी है क्या, क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने आरोप लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट में कि अगर डीलिमिटेशन हो गया तो डीलिमिटेशन के बाद तमिलनाडु से जो लोकसभा की सीट्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, ठीक है, तो वो साउथ इंडिया के साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इशू है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सीट्स वगैरह किसी की अब कम नहीं होने वाली डीलिमिटेशन के बाद, और अभी डीलिमिटेशन तो होना बाकी, अभी कर भी नहीं रहे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, ठीक है, या फिर पीसीएस का हो एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, तो जीके वाले पोर्शन में, जनरल स्टडीज वाले पोर्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं डीलिमिटेशन का मतलब क्या है। देखिए, अब ये डीलिमिटेशन कंट्रोवर्सी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पूरे इंडिया में लोकसभा की 543 सीट्स हैं लोकसभा की, या अगर उत्तराखंड की बात करें, ये तो पूरे इंडिया की है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा की सीट है, 5 लोकसभा की उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड से 5 लोकसभा में मेंबर बनते हैं। तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ है, एग्जाम्पल के तौर पे, इन 1 करोड़ पॉपुलेशन को 5 हिस्सों में बांटे तो हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में 20 लाख लोग वोट डालने वाले होने चाहिए ना। जब वोट डालेंगे, 5 लोकसभा के सदस्य को चुन के भेजेंगे, तो बराबर पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिकली, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ की जाती है तब तो बराबर पॉपुलेशन होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद धीरे धीरे करके लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे रूरल एरिया से लोग सिटी की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक है, या अलग अलग रीजन्स की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं पॉपुलेशन कम बढ़ती है। तो उस वजह से ना समय के साथ होता क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉपुलेशन हो जाती है। तो लॉजिकली करना क्या है कि जब भी लोकसभा की सीट्स होती हैं, विधानसभा की सीट्स होती हैं, ठीक है, एमएलए जैसे हमें बताया, विधायक वगैरह होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो समय के साथ क्या करना होता है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उन्हें रीड्रॉ करना होता है बार बार, ताकि हर ज्योग्राफिकल बाउंड्री, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, हर जगह ना इक्वल पॉपुलेशन रहे। 543 लोकसभा की सीट है, 543 की 543 लोकसभा सीट की ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है वहां पर इक्वल पॉपुलेशन हो सारी 543 सीट्स में। ये नहीं कि एक सीट में तो 1 करोड़ लोग रहते हैं, दूसरी सीट में ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां 2 करोड़ लोग रहते हैं। इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो वो डीलिमिटेशन क्या होता है, तो डीलिमिटेशन होता है कि जब हम ना लोकसभा और विधानसभा की ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसको रीड्रॉ करते हैं, ताकि हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन हो, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऐसे विधानसभा में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो, सारे एमएलए इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, रीड्रॉ करनी होती है। ये किस बेसिस पे होगा, जाहिर सी बात है पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा। तो पॉपुलेशन की काउंटिंग करनी पड़ेगी, इसका मतलब है सेंसस के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि डीलिमिटेशन है क्या। डीलिमिटेशन का मतलब है टू रीड्रॉ the geographical boundary of Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies। लोकसभा और विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा मतलब लोकसभा में जो 543 सीट है उसके लिए। अब विधानसभा की बात करें, जैसे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 70 एमएलए होते हैं, तो 70 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सभी में इक्वल पॉपुलेशन। यूपी की बात करें तो 403 एमएलए हैं, तो उन सभी में इक्वल पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में 288 एमएलए हैं, तो उन 288 सीट्स में इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो रीड्रॉ द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है सेंसस, पॉपुलेशन है, सेंसस के हिसाब से रीड्रॉ करनी है। तो अब तक आजादी के बाद से कितनी बार कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ की जा चुकी है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आजादी के बाद
सेंसस हुआ 1951। सेंसस मतलब हेड काउंट होता है पॉपुलेशन का, कि कितनी पॉपुलेशन किस एरिया में, कितनी कितनी पॉपुलेशन, कितने मेल कितने फीमेल, वो सब लिटरेसी रेट सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं सेंसस में। तब जब 1951 का सेंसस हुआ, ठीक है, उसके बाद डीलिमिटेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन एक्ट आया 1952 का, ठीक है। तो 1951 के सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन एक्ट आया 1952 का। तो इस एक्ट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया गया 1952, और वो रीड्रॉ किस बेसिस पे हुआ, डीलिमिटेशन एक्ट जब पास हुआ तो 1951 के सेंसस के डेटा के बेसिस पे, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर 1961 का सेंसस हुआ, फिर 1962 में दूसरी बार सेकेंड टाइम डीलिमिटेशन एक्ट आया, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया गया, ठीक है। फिर 1971 का फिर से सेंसस हुआ, फिर 1972 में। तो आपको ना ये ध्यान रखना है कि डीलिमिटेशन एक्ट कब आए थे, तो क्योंकि एग्जाम में ऐसा आया हुआ है कई बार, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में ना गलत नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में है कि डीलिमिटेशन एक्ट कब कब आया। तो 1952, 62, 72 जब सेंसस हुआ उसके अगले साल एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया गया। तो 1972 में फिर से तीसरी बार आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक लंबे टाइम तक हुआ नहीं डीलिमिटेशन, 2001 का सेंसस हुआ। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि 3 डीलिमिटेशन कमीशन जो एक्ट है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बोलते हैं इसे पूरा, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बोलते हैं इसे पूरा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि आज़ादी के बाद से लगातार 3 सेंसस हुए, तीनों सेंसस के तुरंत बाद डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया और कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया गया, ठीक है। फिर सीधे 2001 का सेंसस हुआ और फिर से डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया 2002 का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब तक हमारे देश में आज़ादी के बाद से 4 बार अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया है, जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया है, 2025 आ गया है, तो इतने लंबे टाइम में पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो चुकी है दोबारा से, चाहे वो विधानसभा की सीट्स की बात करें चाहे लोकसभा की सीट्स की बात करें, उनकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो चुकी है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी जब रीड्रॉ करेंगे तो बहुत बड़े मेजर चेंजेस होंगे और लोकसभा की सीट्स भी इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया में, यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हुई है, बिहार में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन 24-25 सालों में, और जबकि साउथ इंडिया में उतनी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई है। तो जब डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आएगा तो हो सकता है तमिलनाडु की सीट्स भी इंक्रीज हो, लेकिन यूपी की सीट्स थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हुई है। क्योंकि लॉजिक ये कहता है डीलिमिटेशन का कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा कुछ ज़्यादा सीटें उन्हें मिल जाए, 2, 4, 5 सीटें जितनी भी ज़्यादा हो सकता है। और साउथ इंडिया की भी बढ़ेंगी, ठीक है, कम किसी की नहीं करेंगे, ठीक है, बढ़ेंगी सबकी, लेकिन जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है उनकी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये एक एलिगेशन साउथ के स्टेट्स लगा रहे हैं। तो अगला डीलिमिटेशन कब होना है, ठीक है। तो 4 डीलिमिटेशन कमीशन आए, ये भी एग्जाम में आया कि अब अगला डीलिमिटेशन कब होगा, ठीक है। अगला डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आएगा, नेक्स्ट डीलिमिटेशन टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। तो ये ध्यान रखना है 2026 के बाद जब पहला सेंसस होगा, 26 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आएगा और फिर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ की जाएंगी। तो अभी तो पॉपुलेशन काउंटिंग ही नहीं हुई है, क्योंकि 2011 का सेंसस हुआ था, 2021 का सेंसस नहीं हुआ था कोविड की वजह से। तो अब सेंसस क्या पता 2026 के बाद हो, 2021 का सेंसस तो निकल गया है, ठीक है। तो हो सकता है 2026 के बाद जब भी सेंसस होगा उसके अगले साल डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आएगा, लोकसभा की, विधानसभा की सीट्स को रीड्रॉ किया जाएगा और तब हो सकता है उस समय
ये सारे चेंजेस हो तो फिर से कंट्रोवर्सी हो। तो ये जो मुद्दा है ये अभी थमने वाला नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक रहने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।